इसराइल से खबर आ रही है। इसराइल पिछले 24 घंटों में जो गाजा में लड़ाई बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है, लगभग 167 फ़िलिस्तीन लोगों की मौत हो गई कल। ये जो बताया जा रहा है कि ज़्यादातर मौतें नॉर्थर्न गाजा का एक जबलिया रेफ्यूजी कैंप है वहाँ पर हुआ है। वहाँ पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया है और वहाँ पर लगभग एक ही परिवार के 70 मेंबर्स मारे गए। अगर हम देखा जाए तो ये जो इसराइल ने कल के दिन स्टेटमेंट भी जारी किया जिसमें उसने कहा है कि उसने अभी तक 8,000 से ज़्यादा हमास के फाइटरों को मार दिया है। उसका कहना है कि ये उसका जो आंकड़ा है वो आंकड़े को उसने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस नतीजे में पहुंचा है कि लगभग 8,000 से ज़्यादा हमास के फाइटर मारे जा चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम चलें तो जो WHO के डायरेक्टर जनरल है एंथ्रोस गुतेरेस, उन्होंने कल गाजा के ऊपर स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा है कि गाजा में जो हॉस्पिटल है वो बहुत दयनीय स्थिति में है और उनको जल्दी वहाँ पर सप्लाई पहुँचानी चाहिए, नहीं तो वहाँ पर कैटेस्ट्रॉफी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो गाजा में इस समय हॉस्पिटल में काम कर रहे लोग, उनकी उन्होंने तारीफ़ की और कहा कि ये लोग इतनी दिक्कतों के बावजूद भी ये अपना जो इनकी ड्यूटी है उसको कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमको ये हॉस्पिटल में सप्लाईज़ पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए सीज़ फायर होना ज़रूरी है। जब तक सीज़ फायर नहीं होगी तब तक हॉस्पिटल में सप्लाईज़ भी नहीं पहुंच पाएगी। यूएस आर्मी का स्टेटमेंट आया, उसने कहा है उसमें कल के दिन उसने जो रेड सी वाला इलाका है उसमें उसने 4 ड्रोन मार गिराए। ये जो ड्रोन यमन के रास्ते से आ रहे हाउती इनको छोड़ रहा है और हाउती पिछले कई दिनों से उसने ये पॉलिसी अपना रखी जिसमें वो रेड सी के इलाके में जो कॉमर्शियल शिप जा रही है उसको निशाना बना रहा है ड्रोन के ज़रिए से या फिर मिसाइल के ज़रिए से। तो अमेरिका ने इन सप्लाई रूट को और इस कम्युनिकेशन रूट को उसने सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर उसने अपनी नेवी को लगा रखा है। इसके अलावा उसने एक ऑपरेशन भी चला रखा है जिसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी। तो ऑपरेशन में अमेरिका के साथ लगभग 10 और देश शामिल हो रखा है। तो ये मिलके ये जो रेड सी का रास्ता है उसको ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है कि जो हाउती है वो काफ़ी कॉमर्शियल शिपों को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कि कल ये खबर आई है उसमें एक ऑयल टैंकर जो इस रास्ते से निकल रहा था उसको हाउती ने मिसाइल अटैक से उसको निशाना बनाया। तो इस तरह से घटना आ रही है। अभी ज़्यादातर जो कॉमर्शियल शिप है उन्होंने अपना रूट को चेंज कर दिया है। रेड सी के जाने के बजाय वो कैप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका के रास्ते से निकलता है उस रास्ते से यूरोप की तरफ जा रहे हैं। तो जो यहाँ पर जो कॉमर्शियल शिप है उनके लिए रास्ता काफ़ी बढ़ चुका है। लगभग उनका जो रूट है वो 40% ज़्यादा लॉन्ग पड़ना पड़ रहा है उन्हें। तो इसका असर ये होगा आने वाले समय में जो कंज्यूमर गुड है उनकी कीमतें बढ़ सकती है।